The frozen giants Earth's protective caps. These vast expanses of ice are not just beautiful to look at, but they play a crucial role in maintaining the balance of our planet. ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की बहुत बड़ी चादरें हैं। ये बर्फ की चादरें हमारे ग्रह के लिए एक ढाल की तरह काम करती हैं। ये लाखों सालों से जमी हुई हैं। इनकी उम्र और संरचना हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये टोपियां पृथ्वी का तापमान कंट्रोल करने में बहुत जरूरी हैं। ये बर्फ की चादरें सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देती हैं। ये सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे हमारा ग्रह ज्यादा गर्म नहीं होता। इस प्रक्रिया को अल्बेडो प्रभाव कहा जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये बर्फ की टोपियां बहुत तेजी से पिघल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ सालों में आर्कटिक महासागर की बर्फ बहुत कम हो गई है। यह न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक जलवायु पर भी असर डाल रहा है। अंटार्कटिका में बड़े बड़े हिमखंड टूट रहे हैं और समुद्र में गिर रहे हैं। यह समुद्र के स्तर को बढ़ा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। Rising tides oceans engulf our world. The oceans, vast and powerful, are now becoming a force of change, reshaping our world in ways we never imagined. ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का सबसे खराब नतीजा होगा समुद्र के पानी का बढ़ना। ये पिघलती बर्फ, जो कभी स्थिर थी, अब हमारे समुद्रों में मिलकर उन्हें और भी विशाल बना रही है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, वो पानी बनकर समुद्र में जाती है, जिससे पूरी दुनिया में पानी का स्तर बढ़ा जाता है। ये बढ़ता पानी तटीय इलाकों को निगलने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सारी ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघल गईं, तो समुद्र का पानी 200 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये बढ़ोतरी हमारे तटीय शहरों को डुबो सकती है। ये तटीय इलाकों के लिए बहुत बुरा होगा। समुद्र की लहरें दीवारों को तोड़कर घरों में घुस जाएंगी। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, शंघाई जैसे शहरों में पानी भर जाएगा। ये महानगर, जो कभी जीवन से भरे थे, अब पानी में डूब जाएंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। ये लोग, जो कभी अपने घरों में सुरक्षित थे, अब शरणार्थी बन जाएंगे, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए। द इकोनॉमिक अर्थक्वेक, कॉस्ट्स ऑफ अ मेल्टिंग प्लैनेट। समुद्र का पानी बढ़ने से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। तटीय इलाकों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सड़कें, पुल और बिजली घर जैसे जरूरी ढांचे पानी में डूब जाएंगे। खेती पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। खारा पानी उपजाऊ जमीन को बंजर बना देगा। अनाज कम होगा, जिससे भोजन की कमी और महंगाई बढ़ेगी। पर्यटन, मछली पालन और बाकी उद्योग भी प्रभावित होंगे, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होगी। सेक्शन 4, अपरूटेड लिव्स, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। बहुत से लोग अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके इलाके में पानी भर जाएगा। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और लोग आपस में लड़ेंगे। लोगों की सेहत पर भी असर पड़ेगा। बारिश से पानी से फैलने वाले रोग बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी से लू और दूसरी बीमारियां होंगी। ये एक ऐसा संकट होगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। Section 5, a call to action protecting our shared future. This is a crucial moment in our history where every action counts. हमें अभी कुछ करना होगा। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते हैं, तो हमारे पास समय बहुत कम रह जाएगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा। ये केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। हमें अक्षय ऊर्जा में निवेश करना होगा, ऊर्जा की बचत करनी होगी और अपने जंगलों को बचाना होगा। यह हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। हमें अपने नेताओं से कहना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कदम उठाएं। यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय मुद्दा है। यह हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और तत्काल कार्रवाई करनी होगी। हमें एक साथ आना होगा और अपने ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना होगा। यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें हर किसी की भागीदारी आवश्यक है। हम सब मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।